हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा सैनिकों को ही धोखा दे रही है। करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का जीओ जारी किया था, जिसे भाजपा ने 2021 में गजट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को 2014 के बाद शहीदों के लिए बंद कर दिया है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जो दिखाता है कि भाजपा शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। वहीं उमेश कुमार के मामले में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने पर भी करण मेहरा ने भाजपा सरकार को घेरा। करण मेहरा ने कहा कि एक मुख्यमंत्री एसएलपी दायर करता है, दूसरा वापस लेने की बात करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की नूरा कुश्ती चल रही है। भाजपा के अंदर जो पकड़ा है, जल्द उसका बड़ा विस्फोट होगा। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच करने पर करण मेहरा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं हल्द्वानी में सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रीतम सिंह सचिवालय कूच कर रहे हैं। सभी कांग्रेस नेता अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे और कांग्रेस लगातार राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर घेराबंदी जारी रखेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कारनामे हुए जिसके लिए पिछले 4 महीने से सतीश नैनवाल हों, चाहे बलूटिया जी हों, चाहे बगड़वाल जी हों, हर कार्यकर्ता, चाहे हमारी बहनें हों, लगातार 4 महीने से सड़कों में, गलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो अंकिता के केस हो, चाहे SSC का केस हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो अन्य घोटाले हों, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे डॉलर की कीमत 83 रुपये पहुँच गई उसको लेकर हो। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे थे उसको एक जगह कंसोलिडेट करके एक जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम आज प्रीतम सिंह जी और हमारे विधायकगण कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं वो कार्यक्रम सफल हो और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुले। आपकी गैरमौजूदगी मैं यहाँ हूँ ना। बीजेपी के लोगों ने 2021 में एक गजट नोटिफिकेशन ये हाउस में लेके आए, विधानसभा में लेके आए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद के लोगों को ही ये दिया जाएगा, ये हम कानून पास करते हैं। उसके बाद जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को राहत मिलनी बंद हो गई, तो कुछ लोग फिर से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नहीं, हम किसी भी शहीद पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, शहीद शहीद है और इसलिए इनको मिलना चाहिए। बीजेपी की सरकार इतनी आग बबूला हो गई, वो फिर से डबल कोर्ट चले गए, डबल बेंच पे चले गए। उन्होंने यही फैसला दे दिया कि नहीं जी, मिलना चाहिए। अब सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। तो ये कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का फर्क है, उसको मैं आपके माध्यम से जनता तक लाना चाहता हूं कि ये कितना फौजियों को चाहते हैं, कितना देश को चाहते हैं। देश के रक्षकों के संग जो इनका व्यवहार है, इनके कथनी में बिल्कुल फ़र्क है और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये स्पष्ट हो जाता है इनके इन सारे कारनामों से कि किस तरीके से जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जब उनके परिजनों के संग ये कर सकते हैं तो इनका राष्ट्र और राष्ट्र की सेना से क्या मतलब। एक मुख्यमंत्री SLP दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते हैं खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पक रहा है, ये किसी दिन विस्फोट होगा। वहाँ 2 मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में RVS रावत को जेल डाल देता है, फिर वो SLP को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं SLP वापस नहीं होगी। तो ये तो वहाँ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतज़ार करिए। और बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के संपर्क में हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा खेद है। खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से। क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था। और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए तो घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई।
ना उन्होंने कोई अफसोस जताया, ना उन्होंने न्याय की बात की। तो केवल वोट मांगने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात बीजेपी की कई महिलाओं ने मुझसे मिल के कही है, और खासकर ऋषिकेश की वो बहन जिसने अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उसको पार्टी से बाहर करके ये बता दिया है कि बीजेपी के उसमें बीजेपी चाहे कुछ भी करे, उनको सब कुछ माफ है।